दोस्तों, क्या आप जानते हैं अप्रैल फूल क्यों मनाता है, यानी मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्या है चीज़ें नहीं जानते तो आइए बताते हैं। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बनारसी यादें में। दोस्तों देखिए, अप्रैल फूल और कुछ नहीं है। एक्चुअली भारतीयों की बेइज्जती की गई थी और हम भारतीयों को मूर्ख घोषित किया गया था, मूर्ख कहा गया था। क्यों? क्योंकि हमने अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, उसको अपनाने से मना कर दिया था। दोस्तों पहले क्या है कि हम लोग विक्रम संवत और शक संवत, ये 2 पंचांग या कैलेंडर हम लोग उसका प्रयोग करते थे। और ये किस पे काम करते थे दोस्तों? तो ये काम करते थे खगोलीय पिंडों की स्थिति के अनुसार, यानी सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति और पिंडों की स्थिति को भाई कैलकुलेट करके और चीज़ें निकाली जाती थी, उस हिसाब से चलता था। नहीं, कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक था और अंग्रेज़ों का ये डेट के हिसाब से था, ये अलग अलग। ठीक है। और हमारा देखिए 9 वर्ष कब आता था? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम तिथि को। अब ये तिथि कब पड़ती थी दोस्तों? ये तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मार्च के लास्ट में और अप्रैल के स्टार्ट में पड़ती थी। वहीं देखेंगे हमारा शक संवत, तो उसमें 22 मार्च को ही हर बार जो है कि 9 वर्ष पड़ता था। अच्छा, इस बार भी 9 वर्ष 22 मार्च को ही पड़ा था, जिस दिन से नवरात्रि स्टार्ट हुई थी। खैर, सो हम लोगों ने इनका ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेज़ों का ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाने से मना कर दिया। तो इन्होंने भाई हमारी बेइज्जती करने के लिए और हमें मूर्ख घोषित करने के लिए 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में घोषित कर दिया, मूर्ख दिवस मना दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती है दोस्तों, और असल में ये हमें मूर्ख समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको हमको क्या करना है, मिलके चेंज करना है और अप्रैल फूल डे को अप्रैल कूल डे मनाना है। अब ये कूल क्यों है हम बताते हैं आपको। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने ये सोचा मार्च एंडिंग क्लोजिंग होती है बैंक वगैरह की भाई खातों की, और अप्रैल से स्टार्ट होता है? देखो, है ना, 9 वर्ष नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। एक दूसरा देखो, पतझड़ का मौसम आता है प्रकृति, उसके बाद पेड़ पे नए पौधे लगते हैं, चीज़ें होती हैं, मीटिंग टाइम होता है। तो ये सब देखो भाई साल के एंड में देखो मरता हुआ सब चीज़ें दिख रही हैं। उसके बाद साल के जब नया साल स्टार्ट हो रहा है तो सब चीज़ें नई नई आती हैं। तो एक चक्कर लेती है पृथ्वी, और एक चक्कर के बाद जब वो फिर से नया चक्कर स्टार्ट करती है तो सब चीज़ें नई होती हैं। हम उस हिसाब से चलते थे, हम उस प्रकृति के हिसाब से चलते थे दोस्तों, और इन्होंने तो पता नहीं क्या ही बना दिया। अब बताओ भाई, जाड़े में ये लोग रजाई के अंदर नया ठंडी में बना रहे हैं। भाई हमारे यहाँ देखो ना, प्रकृति के हिसाब से ना रहते। जब प्रकृति अपना एक चक्कर पूरा करती है और नया रूप लाती है, मतलब नया वर्ष, हम लोग उसके हिसाब से मनाते थे, प्रकृति से सिंक होके। तो बस यही दोस्तों कि भाई अब से अप्रैल फूल को अप्रैल फूल डे नहीं, अप्रैल कूल डे मनाना है, क्योंकि हम कूल थे, हम समझदार थे, हम सनातनी उस चीज़ को समझते थे। तो ये अगर आपको अब कोई मनाए, एक्चुअली कल ये मेरे साथ हुआ, मेरे एक मित्र ने मुझे रात में अप्रैल फूल मनाने की कोशिश की, हालांकि मैंने सुन ली उसकी बात, लेकिन फिर मैंने उसको बाद में समझाया। तो मुझे आइडिया है कि नहीं, मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों से ये बात शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आइंदा से कभी किसी को कोई अप्रैल फूल डे नहीं, अप्रैल कूल डे करना है, ठीक है। और अपने विक्रम संवत को और चीज़ों को, शक संवत को याद करना है। दोस्तों विक्रम संवत आपको बता दूं, देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के हिसाब से चलता है, यानी 0001 जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। लेकिन हमारा विक्रम संवत क्या है, ये उनके भी 5600 साल, 5600 कह दिया मैंने, उनके भी 56 साल पीछे से चलता है। तो वो राजा विक्रमादित्य के हिसाब से था। और हमारे एक राजा थे शालिवाहन, उनके लिए उनका बनाया हुआ था, उनके नाम पे बना, वो होता था शक संवत। वो क्या चलता था, थोड़ा सा बाद में आया था, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 58 साल बाद का। सो ये दोनों को मिला कि ये दोनों काम एक ही तरह से करता था, खगोलीय पिंडों के हिसाब से ही काम करता था, काम वगैरह सब सेम है। बस हमारा विक्रम संवत थोड़ा सा पुराना था और ये अभी लेटेस्ट में थोड़ा सा शक संवत आया था। हाँ, हमारे यहाँ पिंडों की स्थिति के हिसाब से करते थे तो डेट फिक्स नहीं होता था, कभी दिवाली जल्दी पड़ती है, कभी दिवाली बाद में पड़ती है। लेकिन इनके हिसाब से देखो तो इनके सारे डेट ग्रेगोरियन कैलेंडर में डेट के हिसाब से चलते हैं, वो एकदम सेम पड़ेगा। भाई इनका क्रिसमस डे 25 को ही पढ़ना है, जो भी चीज़ें, इनका न्यू ईयर एक ही को पढ़ना है। लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें तिथि के हिसाब से आती थी तो चेंज होती थी नक्षत्रों के हिसाब से। तो अपनी चीज़ें ना भूलिए। हाँ, अब क्या है कि कुछ चीज़ों को हमारा तो अभी राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो तीनों का सिंक हो चुका है, उसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर के भी तत्व हैं और विक्रम संवत और शक संवत के भी तत्व हैं। हिजरी एक कैलेंडर रहता है, वो मुसलमानों के लिए होता है, उसके भी इसमें तत्व हैं। तो कहीं ना कहीं अब चूँकि राष्ट्र में देखिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे गांधी जयंती वगैरह, ये फ्रीडम फाइटर की डेट्स वगैरह जो उनकी छुट्टियाँ और चीज़ें, वो तो भाई ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलती हैं वो डेट्स के। लेकिन हमारे यहाँ जो महोत्सव उत्सव वगैरह होते हैं, ये अपने विक्रम संवत के हिसाब से चलते हैं। शिवरात्रि हुआ, होली, दिवाली, दशहरा, ये सब चीज़ें, नवरात्रि, ये सब हमारे आज भी तिथि के हिसाब से चलते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, विक्रम संवत को भी जानिए और थोड़ा सा स्पेशल करिए। कहिए तो मैं आपको बाद में अगली वीडियो में इसके बारे में भी समझा दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और हाँ, अब से नो अप्रैल फुल डे, ठीक, इट्स अप्रैल कूल डे, क्योंकि प्रकृति का भी वो बदलाव आता है इसमें, नया साल, इसीलिए हम लोग प्रकृति के हिसाब से मनाते थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बनारसी यादों को सपोर्ट करिए दोस्तों।